नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट हिंदी ग्रुप सी और डी दोनों के लिए हिंदी प्रैक्टिस सेट 1 25 में 25 नंबर। भैया आइए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसमें से शुद्ध वाक्य आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि यह उस भवन से लघुत्तम है। ऑप्शन बी ये भवन से लघुत्तम है, तो लघुत्तम तो गलत है, ये तो होगा नहीं। सी ऑप्शन ये उस भवन से लघुत्तर है, हो सकता है। ऑप्शन डी ये उस भवन से लघुत्तर है, तो लघुत्तर कुछ नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा लघुत्तर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब है। ये विशेषण का भी प्रकार होता है। विशेषण की जो होती हैं अवस्थाएं, विशेषण की जो अवस्थाएं होती हैं उससे पूछा हुआ प्रश्न है। ये उस भवन से लघुत्तर है, सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लघुत्तम नहीं होगा भाई। विशेषण का प्रकार नहीं है गुणवाचक, संख्यावाचक, जातिवाचक या परिमाणवाचक। तो भाई जातिवाचक संज्ञा होती है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा होती है भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है भैया, कौन सा हो जाएगा। कहा सुनी है, पंच प्रमाण है, चौरा है, तो हो जाएगा बेटा बेटी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है, बेटा बेटी हो जाएगा। कोमल का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है। अब एक कोमल का क्या होता है, कर्कश है, कठिन है, कृपण है या कठोर है। तो कोमल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो कोमल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा भाई, कठोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है, कोमल का कठोर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला है। अगला कह रहा है कि जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। तो जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं भाई, तो इसका जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, जिज्ञासु कहते हैं। तदुपरांत में उपसर्ग कौन सा है, तो तदुपरांत में कौन सा उपसर्ग है ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, जानने की इच्छा रखने वाले को, यानी कि सॉरी, तदुपरांत में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। तदुपरांत में जो उपसर्ग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तत् प्लस उपरांत हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी तत् हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, तत् उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब है, तत् प्लस उपरांत हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए क्या है, अभावग्रस्त, अकिंचन, महादीन या दीनहीन। भाई जिसके पास कुछ ना हो उसको क्या कहते हैं भैया, जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा अकिंचन कहते हैं, बी ऑप्शन सही जवाब है। लड़ाकू में प्रत्यय कौन सा है, तो कौन सा कू हो जाएगा, आकू हो जाएगा, डाकू हो जाएगा या आकू हो जाएगा। तो लड़ाकू में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, जी हाँ आकू हो जाएगा, सी ऑप्शन सही जवाब है, आकू हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो इसमें से विशेषण शब्द कौन सा नहीं है, उत्कृष्ट है, निकृष्ट है, धृष्ट है या विषाद है। वह विशेषण कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भैया, विषाद हो जाएगा। विषाद जो है वो भाववाचक संज्ञा है, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। डी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। बिगड़ी दशा में शब्द का अंग्रेजी पर्यायवाची क्या है। बिगड़ी दशा में, तो बिगड़ी दशा में क्या होगा, आउट ऑफ स्टॉक होगा, आउट ऑफ ऑर्डर होगा, आउट ऑफ लिमिट होगा या आउट ऑफ डेट होगा। बिगड़ी दशा में, तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा भैया, आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए, सभी अंग सामने आने पर स्पष्ट हो जाना। तो सभी अंग सामने आने पर स्पष्ट हो जाना क्या है, प्रत्यक्षदर्शी, पारदर्शी या हस्तालाघव या हस्तामलक। तो उसे क्या कहते हैं, जिसके सभी अंग सामने आने पर स्पष्ट हो जाना, उसके लिए क्या होगा। सही जवाब हो जाएगा हस्तामलक कहते हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है। तो चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है, औचित्य बोधक या अप्रत्यक्ष क्रिया या अधिकार घोतक क्रिया या योजक क्रिया। तो चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है, सही जवाब हो जाएगा योजक क्रिया है। वाक्य में कौन सी क्रिया भैया, योजक क्रिया है, सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संसार शब्द में प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए। संसार शब्द में प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए। स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है या इनमें से कोई नहीं। तो संसार का क्या बनेगा, सम प्लस सार हो जाएगा, इसलिए भैया व्यंजन संधि हो जाएगी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। स्थावर का विलोम शब्द क्या है भाई, कौन सा हो जाएगा स्थावर का, जी सचल हो जाएगा, चेतन हो जाएगा, जंगम या चंचल हो जाएगा। तो स्थावर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, जंगम हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, जंगम हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैं सकुशल पूर्वक घर पहुंच गया। बी ऑप्शन माननीय मंत्री जी आ रहे हैं और सी ऑप्शन आकाश बहुत ऊंचा है और डी ये खाई बहुत नीची थी। तो भाई अब शुद्ध वाक्य बताना है भैया। आकाश बहुत ऊंचा था, आकाश तो ऊंचा था, तो ये ज्यादा इसकी नहीं भाई, ऐसे नहीं होगा, बहुत नहीं होगा। ये खाई बहुत नीची थी, नीचे पहले ये बहुत क्यों लगा दी भैया इसमें।
तो माननीय मंत्री जी आ रहे हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, माननीय मंत्री जी आ रहे हैं। कृत्रिम का निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द है? कृत्रिम का क्या होता है भाई? स्वाभाविक होता है, स्वाभाविक होता है, स्वाभाविक होता है या स्वाभाविक होता है? तो कृत्रिम का क्या हो जाएगा भैया? नैसर्गिक हो जाएगा। जी हाँ, नैसर्गिक बोले तो कौन हो जाएगा भैया? स्वाभाविक हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा भैया? बी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा, स्वाभाविक बोला तो नैसर्गिक। आइए नेक्स्ट अगला, कुटिल का निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द है? कुटिल का कौन सा विलोम शब्द है? सरल है, सरल यानी कि सरक है, सरल है, सरल है या सारल है? तो कुटिल का कौन सा हो जाएगा? तो कुटिल का सही विलोम शब्द सरल हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, सरल हो जाएगा। अर्जीन 20 शब्द है, देशज है, तत्सम है, तद्भव है, संकर है। तो अर्जी नवी शब्द क्या है? अर्जी नवी शब्द की बात करें तो ये क्या भैया? संकर शब्द है। कैसा संकर शब्द है? ये हो जाएगा अर्जी शब्द जो है वो अरबी भाषा का है, नवी शब्द जो है फारसी भाषा का है, इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, संकर शब्द हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आय है, नहर है, व्यय है, लहर है। तो कौन हो जाएगा? व्यय। क्या हो जाएगा? आय खर्च की, नहर हो गया, लहर हो गया, तो व्यय हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट जवाब है, व्यय हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? व्यय हो जाएगा। इनमें से सामान्य भूतकाल का वाक्य कौन सा है? राम दौड़ता है, राम दौड़ेगा, राम दौड़ रहा है, राम दौड़ा। सामान्य भूतकाल की बात पूछ रहा है भैया, तो सामान्य भूतकाल की बात करें कौन सा हो जाएगा? राम दौड़ा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, राम दौड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है? तो अनल और अनिल, अज और अजा, अंत्य और अनत्य, कपाट और किवाड़। शब्द युग्म कौन सा भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है, ये आपको बताना है। सही जवाब इसका हो जाएगा भाई कपाट और किवाड़ हो जाएगा, कपाट और किवाड़। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, ये भी सार्थक युग्म नहीं है, ये तत्सम और तद्भव है। कपाट का क्या होता है? किवाड़ होता है, एक ही है ये। कपाट बोले तो किवाड़ को कहते हैं भाई। संभावता स्वभावता का अंग्रेजी पर्यायवाची क्या है? स्वभावता का अंग्रेजी पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन नंबर ए, एज एफोर्सेड, एज ए मैटर ऑफ कर्स, एज ए जनरल रूल, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। तो संभावता का अंग्रेजी पर्यायवाची क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको बताना भैया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एज ए मैटर ऑफ कर्स हो जाएगा भैया, बी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। कोयल का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण क्या होगा? कोयल को भी कैसे लिखेंगे भी? तोड़ तोड़ के लिखें तो कौन सा हो जाएगा जी? हाँ, का हो जाएगा, ओ हो जाएगा, या हो जाएगा, आ हो जाएगा, ला हो जाएगा। जो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भैया, कोयल हो जाएगा। जी हाँ। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई कोयल का, सॉरी हाँ, कोयल का अगर हम बात करें भाई, कोयल का कौन सा हो जाएगा भाई? हाँ ये सॉरी, कोयल का ओ या कोयल, कोयल नहीं, ये आ और बनेगा भैया, सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब भाई। सॉरी, इस क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएगा भाई, क्योंकि ला के बाद आ नहीं बना भैया, तो इसमें आ नहीं है भाई, ये वाला नहीं होगा, सी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? नए तत्पुरुष का, अलुक का, सम्मत तत्पुरुष का, या बहुब्रीहि समास का? तो वाचस्पति में कौन सा है? तो सही जवाब इसका कौन सा हो जाएगा? वाचस्पति बोले तो किसका हो जाएगा? सम्मत तत्पुरुष समस्त पद है, इसमें कौन सा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, सम्मत तत्पुरुष समास है भैया, सी ऑप्शन। स्वजाति का विलोम शब्द क्या? अब स्वजाति का क्या भाई? अजाति है, कुजाति है, सुजाति है, विजाति है। स्वजाति का विलोम शब्द बताना है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा भैया? विजाति हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। सही वर्तनी छांटिए भैया, त्रिदोष है, त्रिदोष है, त्रिदोष है या त्रिदोष है? सही वर्तनी में कौन सा लिखा हुआ है? तो सही वर्तनी की बात करें, ये त्रिदोष सही लिखा हुआ है, जो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, त्रिदोष। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्याप्त में संधि कौन सी है? गुण संधि है, दीर्घ संधि है, यण संधि है या आदि संधि है? व्याप्त में, अब यार अलावा में कोई आताक्षर हो तो भैया कौन सी संधि होती है? जी हाँ, कौन सी संधि होती है? तो भैया कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। जो देखने में प्रिय लगता हो, वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा है? समदर्शी है, प्रियदर्शी है, प्रियपाल है या दर्शन प्रिय है? जो देखने में प्रिय लगता हो उसको क्या कहेंगे भैया? तो उसे क्या कहेंगे? प्रियदर्शी कहेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो कौन सा है? सलभ है, चंचरीक है, सिलीमुख है या मिलिंद है? तो भ्रमर बोले तो भौरा का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? सलभ हो जाएगा, ये पतंगा भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है भैया, कौन सा? सलभ हो जाएगा, जी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। सभी लोगों में कपिल अधिक श्रेष्ठ है, बी ऑप्शन सभी लोगों में कपिल श्रेष्ठ है, और सी ऑप्शन सभी लोगों में कपिल अत्यंत श्रेष्ठ है, और डी सभी लोगों में कपिल सर्वाधिक श्रेष्ठ है। तो ये बताना क्वेश्चन नंबर 9, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी लोगों में कपिल श्रेष्ठ है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? पुरंदर है, शक्र है, मदवा है या गणाधिप है? तो भाई इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, इसका मतलब किसी और का होगा भैया, तो कौन हो जाएगा? जी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गणाधिप हो जाएगा।
सेनानायक गणों का पति, इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है भैया, सेनानायक जिसे बोलते हैं। गणाधिप का मतलब है सेनानायक, जो गणों का पति होता है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भाई अभ्यास अभिमुख अभियान में कौन सा उपसर्ग है, तो कौन सा हो जाएगा जी, अभी हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन करेक्ट जवाब अभी हो जाएगा। नियत और नियति शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? भाग्य, मनोभाव, सदाचार, छल रहित या निश्चित इरादा या इरादा भाग्य। नियत और नियत में बताना है भाई, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, निश्चित और इरादा हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। नियत बोले तो निश्चित और नियत बोले तो इरादा, डी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? दौड़ना, रूठना, मुस्कुराना, पीना। तो भैया इसमें सकर्मक क्रिया बतानी है। दौड़ना, क्या दौड़ा, किसको दौड़ा, रूठना, क्या रूठा, मुस्कुरा, किसको मुस्कुरा, पीना, क्या पिया, पानी पिया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या किसको का उत्तर मिले, सकर्मक क्रिया, ना मिले तो अकर्मक क्रिया। डी ऑप्शन करेक्ट जवाब पीना हो जाएगा। गाने वाला वा लघुतर शब्दों में कौन से प्रत्यय हैं? तो गाने वाला, वाला और तर कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? जी हाँ, तो बी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। बाला और तर प्रत्यय इसमें भैया, गाने वाला में बाला और लघुतर में तर प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा शब्द दैत्य पर्यायवाची शब्द नहीं है? दैत्य बोले निश्चर, राक्षस का नहीं है भैया। कौन सा राक्षस का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। तो भैया कौन सा हो जाएगा? राक्षस, दानव को, राक्षस भी है, दानव भी है, निशाचर भी है, लेकिन भूसुर नहीं है। बी सी ऑप्शन करेक्ट जवाब, भूसुर नहीं है भैया। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन। ईसिप्त का विलोम शब्द है, तो ईसिप्त का विलोम शब्द कौन सा है भाई? अभिसिप्त है, अनिसिप्त है, परिसिप्त है या सुनिश्चित है? तो ईसिप्त का विलोम शब्द क्या है? इसका हो जाएगा भाई अनिसिप्त हो जाएगा, जो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, अनिसिप्त हो जाएगा। अन्याय, अन्याय का संधि विच्छेद होगा। अन्याय कैसे लिखेंगे भाई? संधि विच्छेद करा तो इसका संधि विच्छेद लिखें तो इसको कैसे लिखा जाएगा? हाँ जी, कैसे लिखा जाएगा भैया? अन्य प्लस अन्य लिखा जाएगा। जी, बी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। अन्य प्लस अन्य बोले तो अन्याय हो जाएगा। सेवा सदन किसका उपन्यास है? राजेंद्र प्रसाद, प्रेमचंद, प्रसाद, रागने राघव। तो प्रेमचंद का भैया सेवा सदन, बी ऑप्शन करेक्ट जवाब प्रेमचंद हो जाएंगे भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांगे किसे कहा जाता है भाई? गांगे किसे कहा जाता है? भीष्म को, शिव को, परीक्षित को या भागीरथ को? भाई गांगे किसे कहते हैं भैया? गांगे किसे कहा जाता है? तो भैया किसको कहते हैं? भीष्म को कहते हैं गांगे। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, भीष्म को कहते हैं। क्या कहते हैं? गांगे कहते हैं। दुत का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ? दुत का प्रयोग सच्चा है, कुत्ता है, बलगा है, बग्गा है। अब जरा देखो, बलगा में नहीं हुआ भैया। दुत का मतलब एक अक्षर आधा एक पूरा, तो सच्चा में हो जाएगा, कुत्ता में हो जाएगा, बग्गा में हो जाएगा, लेकिन बलगा में नहीं होगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। संकर शब्द का अर्थ क्या है? संकर तत्सम शब्द होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं, विदेशी शब्द होते हैं, या दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द होता है। तो संकर शब्द किसे कहते हैं भैया? जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना हो उसे क्या कहते हैं भैया? संकर शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए जो हिंदी की वीडियो थी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।